आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अमेरिका की व्यापार नीति को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस आर्थिक रणनीति की जिसने उन्हें टैरिफ मैन का उपनाम दिया। ट्रंप ने जो चाहा, टैरिफ ने उसका उल्टा किया। 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बोल्ड और विवादित फैसला लिया। उन्होंने चीन समेत कई देशों के सामानों पर भारी भरकम आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा दिए। उनका सीधा सा तर्क था, चीन सालों से अमेरिका के साथ धोखा कर रहा है, वे हमारे लाखों रोजगार छीन रहे हैं। मैं इन टैरिफ से उन पर दबाव बनाऊंगा और अमेरिकी नौकरियों को वापस लाऊंगा। ट्रंप के 3 मुख्य लक्ष्य थे। व्यापार घाटा कम करना। उनका मानना था कि चीन से भारी मात्रा में आयात होने से अमेरिका का व्यापार घाटा बढ़ रहा है और टैरिफ से यह घाटा कम होगा। नौकरियां वापस लाना। उनका वादा था कि टैरिफ से चीनी सामान महंगा होगा और अमेरिकी कंपनियां अपने कारखाने वापस अमेरिका ले आएंगी, जिससे अमेरिकी नागरिकों को रोजगार मिलेगा। चीन को झुकाना। वे चीन को अनुचित व्यापार प्रथाओं, बौद्धिक संपदा की चोरी और सरकारी सब्सिडी के लिए सबक सिखाना चाहते थे। यह सिर्फ अमेरिका की आर्थिक नीति नहीं थी, यह एक व्यापार युद्ध की शुरुआत थी। ट्रंप को यकीन था कि उनका दांव सही है और टैरिफ की मार से चीन घुटनों पर आ जाएगा। भाग 2। उल्टा पड़ा दांव। टैरिफ का असर ट्रंप ने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। उनकी टैरिफ नीति ने चीन को झुकाने के बजाय अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही चोट पहुंचाई। ट्रंप ने जो सोचा था उसका उल्टा हुआ। उनकी टैरिफ नीति ने चीन को झुकाने के बजाय अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही चोट पहुंचाई। 1. अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ। टैरिफ कोई विदेशी सरकार नहीं बल्कि सीधे तौर पर अमेरिकी उपभोक्ता देते हैं। जब चीन से आयात होने वाले सामान पर शुल्क लगा तो अमेरिकी कंपनियों ने उस शुल्क का बोझ ग्राहकों पर डाल दिया। नतीजतन टीवी, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामान महंगे हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी परिवारों को हर साल सैकड़ों डॉलर ज्यादा खर्च करने पड़े। 2. अमेरिकी कंपनियों को नुकसान। टैरिफ की मार सिर्फ चीनी सामान पर नहीं पड़ी। अमेरिका की वो कंपनियां जो अपने उत्पाद बनाने के लिए चीन से पुर्जे या कच्चा माल आयात करती थीं, उन्हें भारी नुकसान हुआ। उनकी लागत बढ़ गई और वे बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाईं। 3. चीन का पलटवार, रिटेलिएशन। चीन ने ट्रंप की रणनीति का करारा जवाब दिया। उन्होंने अमेरिकी सामानों पर, विशेष रूप से कृषि उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगा दिए। इसका सबसे ज्यादा असर अमेरिकी किसानों पर पड़ा। चीन अमेरिका की सोयाबीन, सूअर के मांस और अन्य फसलों का सबसे बड़ा खरीदार था। जब चीन ने इन पर भारी शुल्क लगाया तो अमेरिकी किसानों की फसल सड़ने लगी और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ। भाग 3। व्यापार घाटा, कोई सुधार नहीं। स्क्रीन पर एक ग्राफ आता है जो दिखाता है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार घाटा कम होने के बजाय और बढ़ गया। ट्रंप का सबसे बड़ा लक्ष्य व्यापार घाटे को कम करना था, लेकिन हुआ क्या? टैरिफ लगने के बाद भी अमेरिका का व्यापार घाटा कम नहीं हुआ। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक इसका कारण बहुत ही सरल है। जब चीन से आयात कम हुआ तो अमेरिकी कंपनियों ने चीन के बदले वियतनाम, मेक्सिको या ताइवान जैसे देशों से सामान आयात करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कारखाने अमेरिका वापस नहीं लाए, बल्कि बस अपनी आपूर्ति श्रृंखला को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। नतीजतन अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन दूसरे देशों के साथ उसका कुल व्यापार घाटा बढ़ गया। ट्रंप का दांव उलटा पड़ गया। भाग 4। टैरिफ क्यों काम नहीं करते? टैरिफ क्यों काम नहीं करते? अर्थशास्त्र का एक मूलभूत नियम है कि टैरिफ एक तरह का टैक्स है जो अंत में उपभोक्ता को भरना पड़ता है।
दूसरा, आज की दुनिया में आपूर्ति श्रृंखलाएं इतनी जटिल हैं कि उन्हें रातों रात नहीं बदला जा सकता। कंपनियां अमेरिका में नया कारखाना लगाने से ज्यादा दूसरे सस्ते देशों में प्रोडक्शन शिफ्ट करना पसंद करती हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति एक साहसिक प्रयास थी, लेकिन यह आर्थिक हकीकत के सामने टिक नहीं पाई। उन्होंने जो चाहा, अमेरिका में नौकरियां लाना और व्यापार घाटा कम करना, टैरिफ ने उसका उल्टा कर दिया। इस नीति ने यह साबित कर दिया कि आज की दुनिया में एक दूसरे पर निर्भर व्यापारिक रिश्ते इतने गहरे हैं कि उन्हें सिर्फ एक शुल्क लगाकर तोड़ा नहीं जा सकता। यह एक ऐसा सबक है जो अमेरिका और बाकी दुनिया दोनों ने सीखा है।